गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो वर्तमान में जो साझेदार होते हैं वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय ले लेते हैं, तो उस दशा में हम ख्याति का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम ऐसा मानते हैं कि ए एंड जो बी है वो पार्टनर है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हैं। तो यहां हमने ले लिया ए, यहां हमने ले लिया बी। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो एक को क्या होगा, एक सैक्रिफाई करेगा, एक गेन करेगा। तो हमने लिख दिया सैक्रिफाई और यहां मैंने लिख दिया गेन। तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और बी क्या कर रहा है? बी सैक्रिफाई कर रहा है। ए को सैक्रिफाई मतलब जो उसका प्रॉफिट था, प्रॉफिट का जो शेयर था उसको क्या कर रहा है? वो सोल्ड कर रहा है, अपना बेच दिया उसने, दे दिया। किसको दे दिया? ए को। तो उसके हिस्से में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब ए क्या करेगा? ए को हो रहा है गेन। अब गेन होगा तो उसको वो क्या करेगा? अमाउंट पे करेगा। क्या पे करेगा? अमाउंट। और अमाउंट क्या पेड करेगा? वो करता है पेड गुडविल। गुडविल के रूप में पेमेंट करता है। जितना जैसे जो है सैक्रिफाई किया है उस हिसाब से वो कैलकुलेशंस करके गुडविल के रूप में क्या कर देता है? बी को क्या कर देता है? दे देता है। तो आपको मैंने बता दिया कि गुडविल कौन पे करता है। तो गुडविल पे करता है जो गेनिंग पार्टनर होता है। वो किसको पे करता है? जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है उसको। और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होता है? जो अपने हिस्से को बेच देता है, अपने हिस्से का त्याग कर देता है। किसको? दूसरे के पक्ष में। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैक्रिफाई पार्टनर। और जब इसने त्याग किया, सैक्रिफाई किया प्रॉफिट का शेयर, ठीक है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशो और ये हो गया गेनिंग पार्टनर। इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये जो है गुडविल के रूप में क्या करेगा? फिर अमाउंट जो है सैक्रिफाइस पार्टनर को दे देगा। ठीक है। अब इसके बाद अब आपको बताता हूं मैं जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज क्या क्या बन सकती है? तो जनरल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, gaining partners capital account debit to sacrificing partner capital account। कैपिटल अकाउंट। अब इसमें नरेशन का लिखेंगे आप बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड among existing partners due to change in profit sharing ratio। तो ये आपकी नरेशन हो जाएगा, ये ब्यौरा हो जाएगा और ये जनरल एंट्रीज हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बस ये पता रहना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। जब आपने इसको मतलब जान लिया तो आपको जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी? करना आसान हो जाएगी। तो अब मैं आपको समझाता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और उससे आपका फिर पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो राम और श्याम जो है वो पार्टनर हैं। तो यहां नाम लिख देते हैं। एक हो गया राम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड श्याम। और वो किस में बांट रहे हैं? 3:2 में बांट रहे हैं। आगे बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी 2017 को क्या बोलता है? दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अब बराबर बांटने हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बांटने? बराबर।
कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको बोला हुआ है इसमें कि आप इस क्वेश्चन में ये बताओ कि कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, गेन। बस ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व, बड़े ध्यान से देखना है आपने। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, ओल्ड शेयर। तो हमने लिख दिया पहले राम का। तो राम का कितना है, 3:5 है, तो 3/5। और दूसरा क्या है, श्याम। तो श्याम का कितना है, श्याम का है 2/5। ये हो गया ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर जो उन्होंने डिसाइड किया, अब वो कितना है, न्यू शेयर लिखते हैं अब हम यहां राम का। तो राम का 1:1 है, तो 1/2। और श्याम का भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब हम जो है किसने सैक्रिफाई किया, किसने गेन किया, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बताता हूं। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बताऊंगा, फिर आपने एग्जाम में किसी एक तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है, आपको मैंने बताया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं राम की। तो राम का ओल्ड शेयर कितना था, ये दिए हैं यहां पर 3/5। और न्यू शेयर कितना है, 1/2। और श्याम भी लिख देते हैं हम। श्याम का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। न्यू शेयर कितना है, 1/2 है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में 5 और 2 है, तो यहां आ जाएगा 10 एंड 3 2 6, 5 1 5। तो यहाँ 1/10 आया, प्लस में आया, तो इसका मतलब सेक्रीफाई किया है, इसने क्या किया है, सेक्रीफाई। तो राम त्याग करने वाला है, 1/10 हिस्सा उसने त्याग कर दिया। अब उतना ही हिस्सा किसको मिलेगा, श्याम को। तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 10 आ गया एलसीएम, 2 2 4 एंड 5 1 5। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर -5 है, 4 है। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो से निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस में आएगी, अब माइनस में आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो गेन। तो माइनस का निशान लगाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो होगा गेन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि जो राम है वो सैक्रिफाई कर रहा है, और श्याम क्या कर रहा है, गेन। ये हमने किससे सीख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो से सीख लिया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, किस तरीके से, गेनिंग रेशो से। गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, वो आपको मैंने बताया था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं राम का। तो राम का न्यू शेयर कितना है, 1/2। और श्याम भी लिख देते हैं साथ साथ में। श्याम का भी नया हिस्सा कितना है, 1/2। अब ओल्ड कितना है राम का, तो राम का ओल्ड है 3/5। और श्याम का ओल्ड कितना है, 2/5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम भी कितना आ गया, 10। तो 5 1 5, 3 2 6। तो यहां पर आ गया -1/10। तो आपको बोला मैंने माइनस नहीं लगाना है, 1/10 कर दिया। हम स्टार्ट हुए थे गेनिंग से, तो गेनिंग जब माइनस में निकलता है, इसका मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, तो राम ने क्या निकल गया, सैक्रिफाई। अब हम श्याम का निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 10, 5 1 5, 2 2 4, और कितना हो गया, 1/10। तो ये हो गया गेन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राम क्या कर रहा है, सैक्रिफाई, एंड श्याम क्या कर रहा है, गेन। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और फिर जब आपको इस सैक्रिफाई और गेन का पता लग जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो है गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, C and D वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब C and D है पार्टनर, वो 2:1 में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने इक्वल बांटने का डिसीजन लिया। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000। अब इसमें गुडविल भी आ गई। अब आ गई गुडविल जो है पूरी फर्म की दी हुई है, पूरी की पूरी फर्म के पास जो गुडविल है वो है ₹60,000 की आपको दी हुई है।
तो अब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में रेशो और ओल्ड और न्यू दी थी, इसमें इसके साथ क्या आ गया, गुडविल भी आ गया। ठीक है, अब आपको बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दिया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाई कौन कर रहा है और कितना कर रहा है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाई और गेन, तो हम जैसे लिखते हैं पहले सीज का ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना दिया है सी का, इसका दिया है 2/3। एंड हमारे पास अगला है डी का ओल्ड शेयर कितना है, वो है 1/3, 1/3। अब जो सीज है उसका न्यू शेयर कितना है, वो हमने लिख दिया 1/2, और डीज का न्यू शेयर कितना है, बराबर बांटने हैं, तो इसका हो गया 1/2 हो गया। अब हम दोनों तरीकों से करेंगे। हम एक तरीके से तो मैं आपको बताऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो से, सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आपको बोला मैंने ओल्ड शेयर लेना आपने, माइनस हमने क्या कर देना न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी का, फिर ले लेते हैं डी का। तो सी का ओल्ड कितना है 2/3, और डी का कितना है 1/3, और न्यू कितना है 1/2, इसका भी न्यू कितना है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया 6, 2 2 4, 3 1 3, और यहां पर भी हो गया 6, 2 1 2, 3 1 3। तो यहां पर आ रहा है 1/6, ये प्लस में है, इसका मतलब सैक्रिफाई, और यहां पर आ रहा है माइनस में, इसका मतलब क्या हो रहा है गेन। तो गेन कौन कर रहा है, डी। अब हम जनरल एंट्रीज कर देते हैं, तो हम लिख देंगे जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट रुपीज में। तो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग कौन कर रहा है, डी। तो हम यहां पर कर देंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट on narration being share of goodwill adjusted among adjacent partner due to change in profit sharing ratio। तो आप कर सकते हैं। अब आ जाती है बात अमाउंट की। तो फर्म की जो गुडविल है वो है 60,000 रुपीज। अब 60,000 है पूरी गुडविल फर्म के पास। अब उसने सेक्रीफाई कितना हिस्सा किया है 1/6, तो हम उतनी गुडविल उसको दे देंगे। 6 से 6 कट हुआ तो कितना आ गया 10,000। तो यहां पर डेबिट में भी आ जाएगा 10,000 रुपीज और क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। अब यहां पर आ गए 3 पार्टनर। अब यहां पर आ गए 3, एक आ गया A, एक आ गया B, एक आ गया C। कितने बांट रहे हो 3:2:1 में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं वो। और फिर आगे क्या बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ, दे एग्री टू शेयर इक्वली। अब उन्होंने बराबर बांटने का क्या कर लिया, निर्णय ले लिया, बराबर बांटेंगे हम। और गुडविल जो है उसकी वैल्यू लगाई गई फर्म की 18,000। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000। तो गुडविल जो है वो दिया आपको 18,000 पूरी फर्म की दी हुई है। आपको बोला मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब यहां पर 3 पार्टनर हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं इनका ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर यहां एक ये हो गया ए का कितना है 3 बटा सब टोटल 3 2 5 और 1 6। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 3/6। और बी का कितना है, बी का है 2/6 और सी का कितना है 1/6। ये ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर हमारे को कितना दिया हुआ है, न्यू दिया है बराबर बराबर। तो ए का कितना हो गया 1/3 और बी का भी कितना हो गया
1/3 और सी का भी कितना हो गया 1/3, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहां पर हम ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। तो ए का लिख देते हैं पहले, ओल्ड कितना है 3/6, बी का है 2/6 और सी का कितना है 1/6 1/6। तो इसमें से माइनस करेंगे हम, जो न्यू है इसका है 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी कितना है 1/3। अब हम ऐसा करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 6 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पर हो गया -2। यहाँ भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 एंड 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 6 1 और 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो रहा है 1/6, इसका मतलब सैक्रिफाई, इसने सैक्रिफाई किया। यहाँ पर आ गया 0/6, तो इसका नो चेंज, इसका कोई चेंज ही नहीं हुआ, जैसा है पहले वैसे ही रहेगा। ये माइनस में आ रहा है ना, तो 1/6, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो ए ने क्या किया, सैक्रिफाई किया, और सी ने क्या किया, गेन। तो हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। अब चेंज कब किया इन्होंने, 1 जनवरी 2019 को, मतलब इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी। तो हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, और सैक्रिफाई कौन कर रहा है, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट, ये हम कर देंगे। अब हिस्सा कितना मिलेगा, जो फर्म की गुडविल है कितनी है 18,000, तो 18,000 में हम जितना उसने हिस्सा सैक्रिफाई किया, बेचा अपना, तो 1/6 बेचा हुआ है, तो 6 3 जा, तो 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ, और 3,000 आ जाएगा रुपीज यहाँ। और नरेशन मैंने यहाँ लिख दिया, नरेशन भी आपने जरूर लिखनी, और उसके बाद फिर आप लाइन लगा देंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने कर लिए ये 3 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, इस हिसाब से मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है 4th, GS and C are partners in a firm sharing profit equally। अब एक G है और एक S है और एक C है, एक G है, एक S है और एक कौन है, एक C है। तो वो क्या कर रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं, 1:1:1, इसमें बराबर बांट रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3:2। अब उन्होंने डिसाइड किया 5:3:2 में भविष्य में बांटना है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,50,000। तो गुडविल जो है वो है 1,50,000 रुपीज की दी हुई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टनर है, हम लिख देते हैं पहले क्रम का ओल्ड शेयर। क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड शेयर सबसे पहले कौन है, जी है, फिर एस है, फिर सी है। तो ओल्ड शेयर कितना है, इक्वल है, तो 1/3, और इसका भी हो गया 1/3, और इसका भी कितना हो गया 1/3। अब यहां लिख देते हैं हम न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है, यहां लिख देते हैं जी, एस और सी। तो इनका न्यू शेयर हो गया पहले का 5/5, 3 8 2 10, 5/10, और इसका हो गया 3/10 एस का, और इसका हो गया 2/10, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सैक्रिफाई और गेन कौन कर रहा है। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने बताया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी की, फिर निकालते हैं एस की, फिर निकालते हैं सी की। तो जी एस सी, तो सबसे पहले इनका शेयर कितना है, सबका 1/3, इसका भी 1/3 था, बराबर बांटते थे ओल्ड में, और माइनस न्यू शेयर कितना दिया है 5/10, इसका कितना दिया है 3/10, और इसका कितना दिया है 2/10। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इनका आ गया 30, तो 10 एकम 10 और 5 दिए 15, माइनस का 15, और यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 30, 10 को 1 से तो 10, और 3 को 3 से तो 9। इसके बाद यहाँ भी आ जाएगा 30, तो 10 को 1 से तो 10, और माइनस का निशान है, तो यहाँ हो गया 6। तो अब 10 है और 15 ये माइनस में आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग से निकाल रहे तो कितना आ रहा है 5/30। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन। जो जी है वो गेन कर रहा है, और इसके बाद ये आ रहा है प्लस में, तो 1/30
ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाई, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, 4/30 सैक्रिफाई। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इनका रेशो। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम गुडविल को बांट लेते हैं। तो गुडविल कितनी है, ये है 1,50,000। तो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कितना देगा, 5/30, तो 0 से 0, 3, 5 और 5 5 25, 25,000 देगा वो। और जो एस है उसको कितनी मिलेगी, एस को मिलेगी 1,50,000 जो दिया 1,50,000, इसका कितना है 1/30, तो 0 से 0 का 3 से 5 और इसकी हो गई 5,000 रुपीज जो इसको मिलेगी। अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, सी। तो सी की जो होगी 1,50,000 में इसको कितनी गुडविल मिलेगी, 4/30, तो 0 से 0 कट 5 और 5 चौके 20,000, तो इसको मिल जाएगी 20,000 की गुडविल, इसको मिल जाएगी 5,000 की गुडविल, और ये जो है 30,000 की करेगा, इनको गुडविल देगा। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया जी। तो हम ऐसा करेंगे यहां पर जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा कौन है, एस कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना दे रहा है, 30,000 रुपीज, और एस को कितना मिलेगा 5,000 रुपीज, और तीसरे को कितना मिल जाएगा 20,000 रुपीज। निरेश लिख लेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड अमंग एडजस्टिंग पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने आज सीख लिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।